सो एसएससी सीपीओ का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। आपका 3 दिन एग्ज़ाम हुआ है, 3, 4 और 5 अक्टूबर को, जिसमें कि 33 हर एक दिन में 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। यानी टोटल मिला के 9 शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और सारे बच्चे जो भी एग्ज़ाम देने वाले थे वो दे चुके हैं। और सुनने में ऐसा आया कि इस बार की जो अटेंडेंस है सबसे कम रही है। मतलब हर साल आपकी अटेंडेंस 45 के अराउंड रहती है, 45% के अराउंड रहती है, मगर इस बार सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा कम 42 या 44 के आसपास ही है। ठीक है, वो डाटा आने पे पता चल पाएगा। अभी मैं आपसे इस वीडियो में ये बात करूँगा कि इसकी आंसर की कब तक आएगी और इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और इसकी रिजल्ट कब तक आएगी। क्योंकि आपको पता है टीयर 2 का जो मेंस का डेट है सीपीओ का, जिसमें कि 200 नंबर का इंग्लिश आता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, उसका डेट आपको 22 दिसंबर को ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना समय है, आपका टीयर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कहोगे कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। देखो, मैंने स्टार्टिंग से लेकर यानी 2019 से लेकर 19-20, ठीक है, 20 का जो आपको 22 में हुआ था और जो 23 का अभी हुआ है, जो अभी हाल ही में अगस्त से सितंबर में फाइनल रिजल्ट आया है, मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है। सारा का सारा डाटा मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है, टीयर 1 की कट ऑफ, टीयर 2 की कट ऑफ, मेडिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, सारा कुछ मैंने अच्छे से। और ये मैं आपको जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन बताऊंगा वो बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल रियल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। आप इसमें बिल्कुल भी इफ वट नहीं लगा सकते, ठीक है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जो मैं कट ऑफ सबको बताऊंगा उसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने 2019 में यहाँ पे लिखा हुआ है, 2019 का जो मैंने सारा डाटा है वो लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 2019 में 2726 पद थे, आप जाके देख भी सकते हो गूगल पे, जिसकी जो फाइनल कट ऑफ क्या थी और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मतलब इसमें टीयर 1 की कट ऑफ क्या थी और फाइनल कट ऑफ क्या थी, इसकी बात करेंगे। तो 2019 में जो 2726 पोस्ट थे, उसकी जो टीयर 1 की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी जनरल की 101.19 लगी थी। और वहाँ पे आप अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 91.28 लगी थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 86.9 लगी थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसलिए इतनी कम गई क्योंकि उस टाइम ईडब्ल्यूएस बहुत ही कम बच्चों के पास था। तो ये टीयर 1 की कट ऑफ है, ठीक है। अभी केवल टीयर 1 की ही बात करूँ क्योंकि टीयर 1 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जब टीयर 2 हो जाएगा तो उसके बाद टीयर 2 इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर मैं बात करूँ 2020 के वैकेंसी की, तो 2020 में 1553 वैकेंसी थी, जिसमें कि टीयर 1 की जो कट ऑफ गई थी वो टीयर 1 की कट ऑफ 114 गई थी, 114.67 गई थी जनरल की। और मैं ओबीसी की बात करूँ तो 107.93 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 76.40 गई थी। मेल की बात कर रहा हूँ, केवल मेल की कट ऑफ। अगर मैं 2021 की बात करूँ, जो कि 2022 में हुआ था, ठीक है, 2021 इसको नाम दिया गया लेकिन हुआ था 2022 में। इसमें जो वैकेंसी थी वो 4300 वैकेंसी थी पूरा मिला के। और इसकी जो टीयर 1 की जो कट ऑफ लगी थी वो 115.04 लगी थी जनरल की। ओबीसी की बात करूँ तो 102.96 लगी थी। ईडब्ल्यूएस की 103.97 लगी थी। 1 नंबर का अंतर था ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी में। तो ये मैंने आपको 3 साल का, पिछले 3 साल का मैंने बता दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 2019 में जो कट ऑफ लगी थी 2726 के लिए 101 लगी थी, और 2020 में 1553 के लिए 114 लगी थी, और 2021 में 4300 के लिए 115 लगी थी। यानी जो कट ऑफ आप देखोगे घूम फिरा के ना 115 के ऊपर कट ऑफ नहीं गई है, यानी 100 नंबर से ले 115 तक कट ऑफ थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और मैं अगर पद की बात करूँ तो पद थोड़े बहुत वेरिएंट होते गए, कभी 2726 रहा, कभी 1553 रहा, कभी 4300 रहा। इस बार आपके पास 1875 वैकेंसी है, मतलब अराउंड इसी के आसपास वैकेंसी है। जो 2020 में अगर आप देखोगे 1553 वैकेंसी थी, उससे लगभग 350 या 300 मान लो, 300 से ज़्यादा, उससे 300 ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो कट ऑफ ये तो क्लियर है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक कट ऑफ लगी है 115 हाईएस्ट गया है 2021 वाले भर्ती में, ठीक है। उससे तो ज़्यादा ही जाएगी, मतलब कट ऑफ 115 से ऊपर जाएगी यूआर की, ये बात कंफर्म है। क्योंकि सीटें कम है पिछले बार से और कट ऑफ डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो सीटें हैं ठीक, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। तो प्रेडिक्शन करते हैं अभी कट ऑफ पे। तो सबसे पहले मैं अगर रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आपको पता है कि 22 दिसंबर को आपको मेंस होना है, तो उसके पहले इनको सारा कुछ करवा लेना है, फिजिकल भी करवाना है, टीयर 1 का रिजल्ट भी देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे पहले आंसर की अगर बात, तो आंसर की इसका आपको 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। यानी अगर 5 को एग्जाम खत्म हुआ है तो इसकी जो आंसर की है वो 10 या 12 के आसपास आ रही है, 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर के आसपास आंसर की आ जाएगी, उससे पहले आ जाएगी। उसके 1 महीने बाद इनको रिजल्ट भी देना है, क्योंकि इनको अभी क्या करना है, फिजिकल करवाना है, टीयर 2 भी लेना है,
ठीक है। तो इसी में सब कुछ करना है, समय बहुत कम है, मुश्किल से मिला के 70-75 दिन है आप टीयर 2 अगर देख लो तो, ठीक है। तो इनको क्या करवाना है अभी, मुझे लगता है कि अगर ये 11 या 12 तक अगर आंसर की रिलीज करते हैं तो 10 अक्टूबर के आसपास, 10 नवंबर के आसपास ये क्या करेंगे, टीयर 1 का रिजल्ट भी दे देंगे, ठीक है। टीयर 1 का रिजल्ट दे देंगे, उसके कुछ दिन बाद ये फिजिकल करवाएंगे। मैं देखो जो आपका टीयर फिजिकल जो होता है, फिजिकल और मतलब ये टीयर 2 के लिए आपको 1 महीने का टाइम देंगे, यानी फाइनल 1 का आप फिजिकल, टीयर 1 और फाइनल का प्रोसेस करवा के टीयर 1 का रिजल्ट और फिजिकल का प्रोसेस करवाने के बाद इनको 1 महीने का टाइम देना रहता है टीयर 2 के लिए। अभी तक जो पीछे जो सिनर्जी होता है, जो शेड्यूल होता है, जिस तरह से इन्होंने करवाया है उसके हिसाब से 1 महीने का टाइम मिलता है। तो इनको क्या करना है कि 22 नवंबर के पहले सारा कुछ कंप्लीट करवा लेना है। तो उसी में देख लो आपको रिजल्ट भी देना है, फिजिकल भी करवाना है। तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर 35 से 40 दिन के अंदर ये अपना टीयर 1 का रिजल्ट क्लियर है दे देंगे। फिजिकल ये बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। पिछली बार आपने देखा था 26 को आपका डेट आया, 30 को ही फिजिकल शुरू करवा दिए, मतलब 4 दिन का ही टाइम मिला था पिछली बार। इस बार भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका नंबर 120 के ऊपर राइज स्कोर आ रहा है, जनरल वालों के लिए बात करूँ, अगर 120 के ऊपर राइज स्कोर है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, वेट मत करो किसी चीज़ का। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका होना है, तो नॉर्मलाइजेशन वो तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही बढ़ना है उसमें, मगर 120 प्लस हो आप तो आप बिल्कुल तैयारी करो। और अगर ओबीसी की बात करूँ तो 115 के आसपास अगर आपके राइज स्कोर अभी बन रहे हैं तो आप तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस के लिए 115 ही ले लेना। बाकी SC/ST अगर आप 105 या 110 के आसपास हो तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और आपकी जो रिजल्ट आएगा मैं बता रहा हूँ आपसे, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जितना भी एग्जाम हुआ है उम्मीद करता हूँ सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, और आंसर के आने के बाद आप एक बार मिला लेना, फिर आपको एक अच्छी वाली एक तो शेड्यूल्ड आपको अच्छी तरीके से कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल जो प्रीवियस ईयर का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि आपकी अगर 120 प्लस राइज स्कोर है, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है टीयर 2 के लिए, ठीक है। आप उसके बाद आप तैयारी करो ना फिजिकल का। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।